अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पेडागोगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ देखेंगे। इनकी जो डिस्कशन करने की ज़रूरत होगी वो टॉपिक वाइज हम उनको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन, जब टॉपिक इजी हो, टॉपिक डिफ़िकल्ट हो या टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट हो, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो डिस्कशन मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब कोई टॉपिक मुश्किल हो और स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं या टीचर्स के साथ डिस्कस करें, उसको डिस्कशन मेथड कहते हैं। उससे स्टूडेंट्स ये बताएंगे कि वो उनको क्या समझ आई है अपनी लर्निंग के बारे में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, और उनको कौन से प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। तो वो एक दूसरे से जब डिस्कस करते हैं तो टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। इसलिए टॉपिक जब भी कोई डिफ़िकल्ट हो तो डिस्कशन मेथड ही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। सेकंड एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टीचिंग एड, टीचर्स कौन से टूल्स यूज़ करते हैं जिससे उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं। उसके लिए टीचर यूज़ करेंगे पिक्चर्स, वीडियो, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, 3 डायमेंशनल मॉडल्स, और जैसे कि हमारे पास एमसीक्यूज़ में ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर, 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर, वर्किंग मॉडल ऑफ विंड मिल। विंड मिल एक प्रोसेस है, जैसे हम अपने साइंस के बहुत से प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं, उसको हम मॉडल ही बोलते हैं। तो ये हमारे जो है 3 मेथड होते हैं, ये चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड एमसीक्यूज़ है हमारे पास के कौन सा मेथड जो है वो एसेंशियल ईवल है हमारे लिए। तो जो हमारे यहाँ हमने देखा है कि जो हमारा लेक्चर मेथड है, लेक्चर डिलीवर करने का मेथड है, वो ठीक मेथड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम प्रॉपर बच्चों को ना तो कोई प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं, ना ही उनके बारे में चार्ट्स बनवा रहे होते हैं, ना कोई एज सच मॉडल्स वगैरह होते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो चीज़ों को जब डिक्टेट कराया जाए तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है एज़ कम्पेयर जब उसको सही से उसको एक्सप्लेन किया जाए और एक कंसेप्ट दिया जाए तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो हमारा जो डेमोन्स्ट्रेट करने का मेथड है, लेक्चर डिलीवर करने का मेथड है, वो ये अच्छा नहीं है। तो इस वजह से ये हमारा एक एसेंशियल ईवल है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड, टीचिंग की क्वालिटी किस तरह हमें पता चलती है कि अच्छी है। जब कोई भी स्टूडेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे डिस्कस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी है अच्छी, पढ़ाने का तरीका जो है वो अच्छा है। तो क्वेश्चनिंग होना लाजमी है। तो इसका राइट आंसर सी है, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। तो उससे हमें अपनी टीचिंग की क्वालिटी का अंदाज़ा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ 5 है हमारे पास कि प्रेजेंट एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है हमारा, वो क्या कर रहा है, हमारा प्रमोट कर रहा है रूट लर्निंग को, डज नॉट प्रमोट गुड स्टडी हैबिट्स, डज नॉट इनकरेज स्टूडेंट्स टू बी रेगुलर इन क्लास। तो इसका राइट आंसर डी है। इसमें हमारा रूट लर्निंग के यहाँ पे हमें कंसेप्ट नहीं दिया जाता, बल्कि जो चीज़ें हैं उसको रट्टा लगवाया जाता है, तो उसको प्रमोट कर रहा है। उसके बाद जो है हमें जो है एक स्टडी की अच्छी हैबिट्स हमारे अंदर डेवलप नहीं हो रही, और ना ही स्टूडेंट जो है वो रेगुलर क्लासेस में उनको इनकरेज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो ख़राब है। टीम टीचिंग जो है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास 6 है, टीम टीचिंग हैज़ पोटेंशियल टू डेवलप, टीम में अगर टीचर्स जो हैं मिलकर आपस में एक दूसरे से अपना प्रॉब्लम जो डिस्कस करें, हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को अपने मेथड बताएं ताकि बच्चों में जो है चीज़ों को इनकरेज किया जाए, उनके जो है लेसन प्लान के बारे में डिस्कस किया जाए,
कुछ को बेहतर अंदाज में चीज़ों का पता होता है, वह एक दूसरे से डिस्कस करें ताकि टीम टीचिंग बेहतर हो। तो उस तरह बच्चों की जो है हैबिट्स को भी अच्छा किया जा सकता है, उनमें डेवलपमेंट लाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 7। उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट्स का हम देखते हैं कि उसको किसी टॉपिक पे कितनी ग्रिप आई है। तो जब उसको स्टूडेंट्स को उस चीज़ के बारे में ग्रिप आ जाती है, वो उस टॉपिक के बारे में सोचते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। इसमें स्टूडेंट को हम कंपेल करते हैं कि वो इस चीज़ के बारे में सोचे, टॉपिक के बारे में उसके दिमाग में आइडियाज़ आएँ और वो कुछ नया लर्न करें। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs 8 है, जिसमें हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग इनकरेज द यूज़ ऑफ मैक्सिमम सेंस। बच्चों में कब वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़्यादा से ज़्यादा समझ आती है, जब वो सेल्फ स्टडी करते हैं, लेबॉरेटरी स्टडी करते हैं, टीम टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड करते हैं। तो कोई चीज़ भी जब हम उसको साइंस की जैसे कोई चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो हम लेबॉरेटरी में जब जाते हैं, उसकी प्रैक्टिकली वो चीज़ों को करते हैं, तो हमारी जो है वो चीज़ों में ग्रिप ज़्यादा आती है, जिस चीज़ को हमने प्रैक्टिकल किया हो। डिस्कशन भी अच्छी रहती है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी है वो बिल्कुल सही मेथड नहीं है। ना ही टीम टीचिंग मेथड एक सही मेथड है, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है कि चीज़ों को प्रैक्टिकली किया जाए ताकि उसमें अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो इसका राइट आंसर है लेबॉरेटरी मेथड। फिर नेक्स्ट हमारे पास MCQs 9 है, जिसमें हम देखेंगे कि जो है डायमेंशन ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। तो रिसेप्शन है, अथॉरिटी है, मेमोरी, ये तीन जो है ये डायमेंशन होती है सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग की। लेकिन जो इसमें इंक्लूड नहीं है वो है डिस्कवरी मेथड। तो इसका राइट आंसर है डिस्कवरी, जो कि डायमेंशन ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs 10 है कि इफ़ेक्टिव टीचर इज़ वन हु कैन। इफ़ेक्टिव टीचर हमारे पास कौन सी होती है? वो टीचर होती है जो कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है कि वो लर्न करे, तो वो हमारे यहाँ एक अच्छी टीचर समझी जाती है। बच्चों को खामोश करवा लेना, कंट्रोल कर लेना कोई ये अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि उनको इतना मोटिवेट करे कि वो नई चीज़ें लर्न करे, नया कुछ सीख के आएँ, और ये एक इफ़ेक्टिव टीचर मेथड है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि MCQs 11 विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल में क्या होती है कि उसको क्वेश्चन को किस तरह एक्सप्लेन कर रही है, क्वेश्चनिंग बच्चों की कर से ले रहे हैं, उसके बाद ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती हैं। और ताकि बच्चों को, अगर आपने वाइट बोर्ड पे लिखा ही ठीक नहीं है तो बच्चों को क्या समझ आएगी। उसके बाद आप एक्सप्लेन ठीक नहीं कर रहे तो वो क्या करेगा। और अगर कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो उसको क्वेश्चनिंग नहीं हो रही तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। तो क्वेश्चनिंग एक सेशन रखना चाहिए क्लास में ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये टीचिंग स्किल्स में ये चीज़ें होती हैं कि वो बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करे कि वो क्लास में बोल सकें और अपना क्वेश्चन पूछ सकें। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 12, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। सबसे अप्रोप्रिएट मेथड क्या होता है कि टीचर आर बोर, टीचर कैन टीच, लेक्चर मेथड कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग थिंकिंग, टीचर हेल्प कैन क्रिएट इन स्टूडेंट डिज़ायर टू लर्न। टीचर को इतना जो है मेथड अपना यूज़ करना चाहिए कि वो बच्चों में ये डिज़ायर पैदा कर दे, क्रिएट कर दे कि वो कुछ न्यू सीखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आपके पास क्या नहीं होता।
तो ट्रांसपेरेंसी, ऑडियो कैसेट, प्रिंटेड मटेरियल, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो इसका राइट आंसर ट्रांसपेरेंसी है। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को हम TLM भी बोलते हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि है हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स देख के और ह्यूमन्स और इस तरह की चीज़ें देख के, मतलब ऑडियो, वीडियो और प्रिंट, उसका ऑडियो विजुअल देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव देखते हैं, इनकी इंटरेक्टिव देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी, जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में नहीं आती। नेक्स्ट हमारे पास MCQs आ जाता है 14, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कि लेक्चर मेथड एक वन वे प्रोसेस है, लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव। तो जैसे कि हम देखेंगे लेक्चर मेथड, जैसे हमने इसको कहा है कि वो हमारे यहाँ कोई इतना अच्छा डेवलप फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये एक हम ओल्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे ना तो बच्चे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना कोई इस तरह की कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें बताई जा रही हैं। तो वो उनका वन वे ही प्रोसेस है कि वो खुद ही बताई जा रहा है खड़ा होकर टीचर, और स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो सिर्फ उन तक नॉलेज पहुँचा रहा है, और स्टूडेंट्स जो है एक पैसिव फॉर्म में बैठे हुए हैं, ना तो वो एक्टिव है, ना क्वेश्चनिंग हो रही है। तो इसमें जो अब राइट आंसर है इसके अकॉर्डिंग लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, ये करेक्ट नहीं है। बाकी सारे करेक्ट है, क्योंकि हम ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग देख रहे हैं कि वो क्या है, कि उसमें क्या चीज़ देखी जाती है। तो राइट आंसर है इसका B। नेक्स्ट हमारे पास MCQs आ जाता है 15, जिसमें हम देखेंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव हायर एजुकेशन लेवल के मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं। वो हमने ये देखा लेक्चर मेथड, और ये है हमारा कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एक न्यू इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं कि वो एग्जामिनेशन को जो है वो पास आउट कर लें, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर। तो वो उनका क्या पर्पज़ होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हायर एजुकेशन लेवल की, कि वो स्टूडेंट्स में ये डेवलप करते हैं कैपेसिटी उनमें इतनी हो कि वो कोई डिसीजन ले सकें, वो अपने बारे में कुछ सोच सकें, कुछ नेक्स्ट प्लानिंग कर सकें। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है क्लास में स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 16, जिसमें हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसमें जो है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वैलिडिटी, इंश्योर, रिलायबिलिटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी का है हमारे पास कि किसी भी जो है एक्यूरेंसी ऑफ मैयर, कोई भी चीज़ को मैयर कर रहे हैं तो उसमें कितनी एक्यूरेसी है, तो उसको हम वैलिडिटी कहते हैं। और रिलायबिलिटी जो है कि वो कितनी उसमें कंसिस्टेंसी है मेजरमेंट में। तो ये दोनों जो हैं डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको हम सेम टर्म नहीं बोल सकते। ये दोनों जो टर्म्स हैं ये हम रिसर्च में यूज़ कर रहे होते हैं, किसी भी मेथड, टेक्निक और टेस्ट की मेजरमेंट के लिए। तो इस तरह ये हमारे पास जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों इंडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ 17 है, जिसमें हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट एवेल्यूएशन। मतलब हम देखेंगे कि उनका जो है एक पेपर है, उसमें हमारे पास आगे हैं 200 में से 45 मार्क्स, या हम देख लेंगे परसेंट आगे मार्क्स। फिर ठीक है, उसके बाद हम डिवीज़न। तो जो है ये तीनों जो टर्म्स हैं ये सेम ही चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। मार्क्स अगर हमने किसी के हमें पता चल गए हैं कि ये इतने मार्क्स हैं, तो हमें परसेंटेज पूछने की ज़रूरत नहीं है, या उसकी डिवीज़न पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही एवेलुएट कर सकते हैं कि इसके कितने मार्क्स आए हैं, इसकी कितनी परसेंटेज है, और इसकी डिवीज़न फर्स्ट बन रही है कि नहीं बन रही। तो इस तरह ये जो हैं वो तीनों चीज़ें एक ही टर्म को एवेलुएट कर रही हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 18 के टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग। विजुअल एड्स क्या होती है, हमारे पास कोई भी चीज़ है वो ग्राफिक फॉर्म में, फ़ोटोग्राफ्स की फॉर्म में या वीडियो क्लिप्स के फॉर्म में हम जो है बच्चों को दिखाते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, तो उसको हम कहते हैं विजुअल एड। उसकी जो है इससे क्या बच्चों में क्या चीज़ डेवलप होगी कि बच्चे के लिए कोई न्यू चीज़ नहीं है और वो उसके लिए किस तरह का नॉलेज है, तो ये एक उनके लिए इंटरेस्टिंग नॉलेज है। इस तरह जो चीज़ें हमारे विजुअल में आ जाती हैं तो वो हमारे लिए लॉन्ग लास्टिंग होती है। जो चीज़ लाइक जैसे हम कोई ड्रामा देख लेते हैं तो हमें उसकी स्टोरी सारी की सारी याद रह जाती है, एज़ कम्पेयर अगर हम कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो समटाइम हम उस चीज़ को भूल सकते हैं। तो जो चीज़ हमने एक दफ़ा हमारी आंखों के सामने से गुजर जाए और हम उसे देख लें तो वो हमें भूलती नहीं है। तो जो टीचर विजुअल ऐड है वो हमें जो है वो इंटरेस्टिंग बनाता है, चीज़ों को सीखने के लिए इंटरेस्ट पैदा करता है, उनको इंटरेस्ट देता है स्टूडेंट। तो वो उसके लिए एक विजुअल ऐड एक टीचर मेथड जो है ये अच्छा मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज 19 है। इसमें हम देखेंगे कि हायर एजुकेशन लेवल जैसे जैसे शुरू में तो देखते हैं हम कि बच्चों पे मेहनत करने की ज़रूरत होती है, उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो हायर एजुकेशन लेवल पे जा रहा होता है तो उनमें क्या चीज़ डेवलप करनी चाहिए, सेल्फ़ लर्निंग इन स्टूडेंट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है ताकि उस चीज़ के बारे में वो खुद लर्न करे और आके डिस्कस करे। तो इसलिए बच्चों को असाइनमेंट्स दी जाती हैं, प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं ताकि वो उस चीज़ पे ग्रिप हासिल करें। तो हायर एजुकेशन लेवल में ये रूल इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एमसीक्यूज नंबर 20। उसमें हम पूछ रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग मेथड क्या होता है। इस माइक्रो टीचिंग इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव फॉर स्टूडेंट टीचर। तो ये क्या है, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग में यूज़ करते हैं। लाइक माइक्रो टीचिंग मेथड वो मेथड है जिसमें टीचर्स जो हैं अपनी ट्रेनिंग के दरमियान मतलब अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकती हैं कि वो उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि इसमें उन्होंने क्या चीज़ जो है आपने उनसे लर्न की है और क्या ऐसी चीज़ है जो उनको इम्प्रूव करनी चाहिए और क्या उनके लिए नई जो है टेक्निक्स वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये माइक्रो टीचिंग मेथड होता है जो कि इफ़ेक्टिव होता है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 21 और उसमें है व्हाट इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग। सबसे कम तर किसको समझा जाता है टीचिंग मेथड में। पनिशिंग द स्टूडेंट, लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वे, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, ड्रा स्केच एंड डायग्राम ऑन ब्लैक बोर्ड। तो जो बच्चों को पनिश करना ये सबसे जो है वो समझा जाता है लीस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टीचिंग मेथड में, बच्चों को जो कि मारा जाता है, जो एक गलत हैबिट है। क्योंकि जब मार है तो इसका मतलब ये है कि टीचर के पास इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो किसी स्टूडेंट को वो चीज़ लर्न कराए और या उसको समझाए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 22 जिसमें हम देखेंगे कि वर्बल गाइडेंस क्या होती है। वर्बल गाइडेंस जो है हमारे पास स्पोकन एडवाइस जिसमें हम जो है बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर प्रैक्टिस जो है कोई भी बात को हम अपनी डिलीवर करते हैं, स्पोकन मेथड यूज़ करते हैं। तो वर्बल गाइडेंस एक क्या मेथड है लर्निंग में, ये एक स्किल है, एटीट्यूड है या एप्टीट्यूड है, रिलेशनशिप है। तो वर्बल गाइडेंस कम्युनिकेशन स्किल आपकी एक स्किल है। वर्बल गाइडेंस एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, बोलने की स्पोकन स्किल है। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, स्किल। इसका राइट आंसर है स्किल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 23 जो कि है मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग। सबसे अप्रोप्रिएट पर्पस क्या है हमारे पास लर्निंग का, कि पर्सनल एडजस्टमेंट की जाए, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर की जाए, सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस दी जाए या प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे सही मेथड ये है कि मॉडिफिकेशन की जाए बिहेवियर में। एक इंसान है उसमें
तब्दीली लाई जाए, उसमें स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, उनमें वो डेवलपमेंट की जाए जो उसके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 24। इसमें है कि स्टूडेंट्स हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी। जो एक स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको इनकरेज किया जाए टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग, एडवाइस नॉट टू डिस्टर्ब ड्यूरिंग द लेक्चर, एडवाइस टू मीट द टीचर आफ्टर क्लास, इनकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली। मतलब उनको इतना इनकरेज किया जाए, उसको मौका दिया जाए कि जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में पहले वो खुद सोचे, तो वो उसको मतलब ताकि उसके अपने क्वेश्चंस में ही उसको आंसर मिल जाए, ताकि उसके लिए इजी हो। जो चीज़ इंसान ने वो खुद की हो उसको वो ज़्यादा याद रहती है। और क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी मतलब कंसेप्ट समझने के लिए, कोई भी टॉपिक समझने के लिए। तो ताकि वो उसको इतना इनकरेज किया जाए कि वो कुछ बोले तो वो हिचक जाए ना, इंडिपेंडेंटली वो बोल सके और उसको आंसर भी सही से फाइंड आउट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs 25। इसमें मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन स्टूडेंट की होती है किस वक्त पॉसिबल होती है, जब लेक्चर मेथड हो, जब टेक्स्ट बुक मेथड हो, ऑडियो विजुअल मेथड हो या डिस्कशन मेथड हो। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन तब होती है जब किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs 26 है। इसमें हमने पूछा है कि यूज़ ऑफ रेडियो फॉर हायर एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन ऑफ। कौन सी प्रिजम्पशन होती हैं इसमें कि एवरी बॉडी हैविंग एक्सेस टू रेडियो सेट। यूज़ ऑफ रेडियो का जब यूज़ करते हैं हायर एजुकेशन में तो उसको इतनी एक्सेस होती है कि वो रेडियो सेट पे उसको एक्सेस होती है हर बॉडी को। ये एक प्रिजम्पशन बेस है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 27 और उसमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन टीचर सेंटर्ड मेथड। सेंटर्ड मेथड में कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है कि वो कंटेंट पे फोकस कर रहा है, वो टीचर अथॉरिटी पे जो है फोकस कर रहा है या निगलेक्ट कर रहा है। इनोवेशंस मतलब होती हैं कि नई इजादात, तो वो उसको निगलेक्ट कर रहा है। ये सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में ये चीज़ जो है ये ज़्यादा देखी गई है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 28 जो कि है द मोस्ट इम्पोर्टेंट काज ऑफ फेलियर फॉर टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ। टीचर्स का फेल होते हैं अपनी बात को समझाने के लिए जब उनके पास खुद नॉलेज उस सब्जेक्ट में कम होता है। तो लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 29 MCQs है। अ टीचर कैन इस्टेब्लिश रिपोर्ट विद हिज स्टूडेंट बाय इम्प्रेसिंग स्टूडेंट विद द नॉलेज एंड स्किल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एजुकेशन इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। किसका पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है? सोशल इंफॉर्मेशन का, कल्चर इंफॉर्मेशन का और पर्सनल इंफॉर्मेशन का। तो ये इसके तीनों आंसर हैं डी, ऑल ऑफ अबव, सोशल, कल्चर और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। टीचर मेजर कंट्रीब्यूशन टू वर्ड मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ अफेक्टेड थ्रू। ये किस वजह से अफेक्टेड होती है? सेंसिटिविटी ऑफ द स्टूडेंट की वजह से। उसकी नीड देखते हैं, गोल्स देखते हैं और पर्पस देखते हैं। तो कोई नीडी स्टूडेंट है तो उसकी हेल्प में टीचर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 32। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर विल बी लाइक मोस्ट। जो लविंग टीचर होते हैं उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। टीचर मोस्ट चैलेंज इज़। टीचर का सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या होता है? टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 34 जो कि है वैल्यू एजुकेशन स्टैंड फॉर इंक्लूशन ऑफ वर्चूज़, मेकिंग स्टूडेंट हेल्दी, मेकिंग अ स्टूडेंट गेट अ जॉब, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये इंक्लूशन ऑफ वर्चूज़ होती हैं हमारे पास। इसका मतलब है कि वो प्रोसेस है जिसमें हम एक दूसरे को मॉरल वैल्यूज़ देते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। उसको हमने जो मेथड अपनी एजुकेशन में एसोसिएट हुए होते हैं, जिससे सीखे होते हैं, प्रोग्राम्स सीखे होते हैं, उनको हम क्रिएट करते हैं और लोगों को एक्सपीरियंस देते हैं, नए आने वाले लोगों को तजर्बा देते हैं। तो ये हमारे लिए इंक्लूशन ऑफ वर्चूज़ बनती हैं। नेकी अगर हम करेंगे, किसी का भला करेंगे तो वो चीज़ें
वैल्यू उस चीज़ की ज़्यादा होगी और हम अपने उसको रिस्पेक्टेबल वे में उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अब आ जाएगा हमारे पास MCQ 35 है कि व्हेन अ नॉर्मल स्टूडेंट बिहेव इन एरेटिक मैनर इन अ क्लास, कि वो सही से नहीं बिहेव कर रहा है एक नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ने वाला, तो उससे टीचर को चाहिए कि वो क्लास के बाद उससे बात करे, डिस्कस करे उसका प्रॉब्लम। वाई डू टीचर यूज़ टीचिंग एड, टीचर्स को टीचिंग एड क्यों यूज़ करना चाहिए? टू टीच विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, इस हिसाब से कि उस अपने टूल्स यूज़ करने चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को समझा सके उस लेवल तक, उस हिसाब से वो चार्ट्स उनके लिए वीडियोस और ये सारी चीज़ें, ताकि वो हर बच्चे का ख्याल करे क्लास में। एटीट्यूड, कंसेप्ट, स्किल्स और नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ, ये सारी किसकी प्रोडक्ट्स हैं? लर्निंग की प्रोडक्ट्स हैं। जो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मोर फ्रीडम टू द लर्नर, लर्नर को फ्रीडम कौन सा देते हैं? जो कि एक ग्रुप डिस्कशन होती है किसी भी चीज़ के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग क्या चीज़ नहीं है? एटीट्यूड, कंसेप्ट, मैचुरेशन, नॉलेज। तो राइट आंसर है इसका जो कि प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग नहीं है वो है मैचुरेशन। Which of the following skills are needed for present day teacher to adjust effectively with classroom teaching? तो इस MCQs का क्या है राइट आंसर? कंटेंट मास्टर होना चाहिए एक टीचर को, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नीड, स्टूडेंट की नीड के मुताबिक उसके पास एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, और अपनी लर्निंग में एक न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करे। तो ये सारी स्किल्स होनी चाहिए एक टीचर की मेथडोलॉजी में। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी। यह था हमारा आज का टॉपिक टीचिंग ऑफ मेथडोलॉजी और इसकी सारे उसके बारे में MCQs थे कुछ जनरल। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसमें और भी ऐड करेंगे चीज़ें। हमारा आज का टॉपिक टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी के बारे में हमने कुछ MCQs देखे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें मज़ीद MCQs देखेंगे इससे रिलेटेड, जो कि FPSC में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।